Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be well. Today I am going to cover one of the most important poem, Colonization in Reverse by Lois Bennett. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट पोएम, लॉइस बैनेट की एक इम्पॉर्टेंट पोएम। इसकी लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो व्हाट आर जॉयफुल न्यूज़ मिस मैटी। वट मतलब भी वो वाला वर्ड, बट इसको जो है वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिखा गया है। क्या खुशी की खबर है मिस मैटी। आई फील लाइक माई हर्ट वाइन बर्ड्स। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। जमैका पीपल क्लोनीज, ये क्लोनाइजिंग से है। जमैका के लोग क्लोनाइजिंग कैम्प कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो क्लोनाइज हो रहे हैं। इंग्लैंड इन रिवर्स, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड, लेकिन उल्टे तरीके से इंग्लैंड। बाय डी 100 बाय डी 1000, ठीक। अब इसमें क्या है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, 1000 मतलब हज़ारों की तादाद में। फ्रॉम कंट्री एंड फ्रॉम टाउन, देहातों से भी और शहरों से भी। बाय डी शिप लोड, बाय डी प्लान लोड, जहाज़ भर भर के, हवाई जहाज़ भर भर के। जमैका इज़ इंग्लैंड बाउंड, जमैका वाले इंग्लैंड की तरफ रवां दवा है। एक्चुअली ये पोइम किस चीज़ के बारे में है। इस पोइम के अंदर जो है वो बेसिकली कॉलोनाइजेशन रिवर्स की बात की गई है, ठीक। इसमें लार्ज स्केल जो माइग्रेशन थे, जमैकन पीपल वो इंग्लैंड आ रहे थे ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी। सो लॉइस बैनेट जो है वो ये शो करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जमैकन्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स वो अपने आइलैंड को छोड़ रहे थे शिप्स के ज़रिए, एयर प्लान्स के ज़रिए, किस चीज़ के सर्च में, बेटर जॉब्स के सर्च में, बेटर अपॉर्चुनिटी के सर्च में। ओके, अब इसमें क्या है, डैम आर पोर आउट जमैका फ्यूचर, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ना कि वो किस लिए छोड़ रहे थे अपने कंट्री को सही फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब एवरीबडी फ्यूचर प्लान, हर शख्स मुस्तकबिल का यही मंसूबा है। इज़ फी गेट अ बिग टाइम जॉब, कि वहाँ जाकर कोई बड़ी नौकरी मिले। अनसेटल इन डी मदरलैंड, ठीक है, और मदरलैंड यानी इंग्लैंड में जाकर बस जाए। ओके, व्हाट आर आइलैंड, ठीक है, आइलैंड मतलब आइलैंड, क्या जजीरा है। व्हाट अ पीपल, क्या लोग हैं। मैन एंड वीमैन, ओल्ड एंड यंग, मर्द और औरतें, बूढ़े और जवान। जस्ट अ पैक डैम बैग एंड बैगेज, सब अपने बैग और सामान बांध रहे हैं। एंड टर्न हिस्ट्री अपसाइड डाउन, और तारीख को उल्टा कर रहे हैं, मतलब तारीख को उल्टा कर रहे हैं। सम पीपल डोंट लाइक ट्रैवल, कुछ लोगों को सफ़र पसंद नहीं है, ठीक है, डोंट लाइक ट्रैवल से। बट फी शो डैम लॉयलिटी, लेकिन अपनी वफादारी जाहिर कर रहे हैं, यानी लॉयलिटी को जाहिर कर रहे हैं। डैम आला आला ओपन अप चीप फेरी, उन्होंने सस्ते कराहे वाली, ठीक है, टू इंग्लैंड एजेंसी, इंग्लैंड जाने की एजेंसियाँ भी खोली हैं। एंड वीक बाय वीक डैम शिपन ऑफ, और हफ्ता ब हफ्ता वो भेज रहे हैं। डैम कंट्री मैन लाइक अ फायर, अपने हम वतनों के ऐसे जैसे कि आग की तरह तेज़, इस तरीके से वो भेज रहे हैं लोगों को। फी इमाइग्रेट एंड पॉपुलेट, ताकि वो हिजरत करके तादाद बढ़ाएं। डी सीट अ डी एम्पायर, सल्तनत के मरकज़ में। अब क्या कहते हैं, ओ नो सी हाउ लाइफ फनी, देखा आपने ज़िंदगी कितनी अजीब है। ओ नो सी डी टर्न अबाउट, देखा ये कैसे उल्टा चक्कर चला है। जमैका लाइफ फी बॉक्स स्प्रेड, जमैका वाले तो अब ऐसे जिंदा हैं। आउट अ इंग्लिश पीपल माउथ, के अंग्रेज़ों के मुंह से नवाला छीन लेके, इस तरीके से जमैकन पीपल जो है वो जिंदा है। फॉर वैन डैम कैच इंग्लैंड, क्योंकि जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, एंड स्टार्ट प्ले डैम डिफरेंट रोल, और मुख्तलिफ किरदार अदा करना शुरू करते हैं। सम विल सेटल डाउन टू वर्क, कुछ तो काम में लग जाएंगे। एंड सम विल सेटल फॉर डी डोल, और कुछ सरकारी वजीफे पर गुजारा करेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, जैन से डी डॉल इज़ नॉट टू बैड। अब क्या है कि जैन कहते हैं कि सरकारी वजीफा इतना बुरा नहीं है, बिकॉज दे पेन शी, क्योंकि वो इसे देते हैं। 2 pounds अ वीक फी सीक अ जॉब, 2 पाउंड हफ्तावार सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी ढूंढे। डैट सूट हर डिग्निटी, जो इसकी इज्जत नफ्स के मुताबिक हो। अब नेक्स्ट क्या है, मी से जैन विल नावर फाइंड वर्क, वो कहता है, इन कहती हूँ जैन को कभी नौकरी नहीं मिलेगी।
एट डी रैट हाउ शी डैर लुक, इसके अंदाज और हालत देखकर। फॉर ऑल डे शी स्टे पॉन ऑन फैन काउच, क्योंकि वो सारा दिन ऑन फैन के सोफे पर बैठी रहती है। अब आगे क्या है, एंड रेड लव स्टोरीज, स्टोरी बुक, और मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ती रहती है। व्हाट द डेविल मेंट एन इंग्लैंड, क्या गजब की बात है इंग्लैंड में। डैम फेस वॉर एंड अ ब्रेव डिवोर्स, उन्होंने जुगनू को सामने किया और बदतरीन हालात में। बट मी वॉन्डरिंग हाउ डैम वाइन स्टैंड, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। कोलोनाइज इन रिवर्स, ठीक है, अब कोलोनाइजेशन इन रिवर्स वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे। आज आहा मेंशन अर्लियर कि इस पोएम में क्या है, कोलोनाइजेशन इन रिवर्स को एज ए ह्यूमर लिया गया, एरनी लिया गया, ठीक है, कि किस तरीके से लार्ज स्केल जो जमैकन पीपल है वो किस तरीके से इंग्लैंड आ रहे थे ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी। और लुइस बेनेट ये शो कर रहे हैं कि किस तरह जमैकन 100,000 जो है वो अपने आइलैंड को छोड़ रहे हैं, वो बेटर जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए इंग्लैंड में, ठीक है। और पोएम जो है वो हाईलाइट करती है कि वंस colonized people are now colonizing England but in reverse. So instead of European going out to rule colonize, now Caribbean people are going to England and changing the population, culture, society there. So this reversal of role is central joke and message of the poem. So dear students, I hope आप लोगों इस शॉर्ट सी वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।